बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम, डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में ज़िला की सतह पे एक सर्वे करवाया था और ये जितने भी हमने ज़िला वाइज सर्वे का प्रोग्राम किए थे वो करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे की अगर मेथोडोलॉजी की तफसीलात में आप जानना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का जो यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप तफसीलात चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी का इलेक्शन सेल जो है उसमें हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। हल्का जाती सियासत पे जो पैनल हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने फ़ाइनल की हैं उसको लेके, तो आज उसी सिलसिले में हमने जो हमारा आज का प्रोग्राम है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ का कौमी असम्बली का हल्का 175 है। नाज़रीन, अगर हम 175 कौमी असम्बली के हल्के के हदूद अरबा उसके एरियाज़ की बात करें तो उसमें म्यूनसिपल कमेटी डेरा दीनपना, उसमें म्यूनसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद, उसमें मुजफ्फरगढ़ तहसील, बेसिकली ये शहरी इलाका भी है और साथ में कुछ सराउंडिंग में देहात भी हैं। इसमें रंगपुर, इसमें करमदाद कुरैशी, मुरादाबाद के एरिया शामिल हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम जो सियासी जमातों ने इस हल्का में अपने पैनल फ़ाइनल किए हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले हम मुस्लिम लीग नवाज़ के पैनल की बात करेंगे तो उसमें हमाद नवाज़ खान टीपू साहब हैं, ये कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। और इसके अंदर 2 सूबाई असम्बलियों की नीचे सीटें हैं जो PP 268 है, उसमें मोहम्मद अजमल खान चांडिया साहब हैं उम्मीदवार सूबाई असम्बली के। 269 से मंजूर चांडिया साहब हैं, ये भी नून लीग के सूबाई असम्बली के इस हल्के से उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी सियासी जमात का जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि उनके पास उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है और वो बसीयत जमात भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि ये जो पैनल होगा ये हम इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता पैनल कह सकते हैं। तो इसमें जमशेद अहमद दस्ती साहब हैं इस हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार, और उसके नीचे 268 से जाम मोहम्मद यूनुस साहब एडवोकेट हैं पेशे के एतबार से, वो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। 269 PP जो है वहाँ से राशिद नदीम खुलंग साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ से अरशाद अहमद सियाल साहब हैं जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार कुरैशी साहब हैं, और मियाँ अलमदार कुरैशी साहब वो साहब हैं जो कि 2022 में जिसमें 20 MPA जो मुनारफ हुए थे PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उनमें शामिल हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ 175 जो शहरी इलाका भी और साथ में सराउंडिंग में देहात हैं, अगर यहाँ पे हम बरादरियों की, कबीलों की, ज़ातों की बात करें तो यहाँ में दस्ती बहुत ज़्यादा हैं, सियाल हैं, यहाँ पे चांडिया जो बलोच ट्राइब है, भुट्टे हैं, कुरैशी, जाट, अराई, शेख और मुहाजिरीन जो हैं वो राजपूत भी अपने आप को मुहाजिरीन कहलाते हैं। ये सारी ज़ातें यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर हम यहाँ पे पैनल को देखें तो यहाँ पे जो मुकाबला, असल में जो मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता पैनल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पैनल है उनके दरमियान है। जो नून लीग ने पैनल फाइनल किया है उसमें जो सूबाई असम्बलियों के जो दोनों उम्मीदवार हैं चांडिया ख़ानदान से, उनका अपना एक धड़ा यहाँ पे मौजूद है, उनका वोट बैंक भी है। तो यहाँ पे जो असल मुकाबला देखने को मिलेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अरशाद अहमद सियाल साहब हैं उनके दरमियान है। जो हमाद नवाज़ खान टीपू कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं
उनका वोट बैंक दड़ों के हवाले से तो होगा। उनको जो चांडिया फैमिली के चांडिया बरादरी के जो दड़े हैं उनका एक वोट बैंक है, तो वो उसको सपोर्ट तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुरैशी जो हैं एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उनकी सपोर्ट जो है वो अरशाद अहमद सियाल साहब के साथ है। अगर इस हलके में हम मसाइल की बात करें मुजफ्फरगढ़ से, हम अपनी जो रिपब्लिक पॉलिसी की कंसोलिडेटेड एवेल्यूएशन रिपोर्ट है और जो हमारी पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की परसेंटेज है वो हम बाद में शेयर करेंगे। हम अभी फ़िलहाल अगर मसाइल की बात करें तो जो मुजफ्फरगढ़ का ज़िला है इसमें 40-50 लाख की आबादी है और वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। आप जानते हैं कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है जो कि एक तो माहौल के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा उसके असरात हैं। लोगों को जब हमने सर्वे करवाया था तो लोगों ने बताया था कि यहाँ पे सांस लेने के भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है वो पावर प्लांट की वजह से। दूसरा उसका जो असर है माहौलियाती आलूदगी की सूरत में भी सामने आ रहा है। और तीसरा जो मुजफ्फरगढ़ का पानी है इस पावर प्लांट की वजह से वो भी कड़वा भी है और साथ साथ वो पानी जो है वो गदला हो रहा है इस की वजह से। फिर अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक तुर्की के तावन से एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था तैयब रजब उर्दुगान के नाम से। वो अपनी नौइयत का एक बेहतरीन हॉस्पिटल है। इनिशली तो वहाँ पे 100 बेड का मतलब वो हॉस्पिटल था। बाद में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई तो उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि हम इसको 500 बेड तक लेके जाएंगे। बिल्डिंग तो ऑपरेशनल है लेकिन वो एज सच फंक्शनल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को जो मसाइल हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो वो उसकी नीड को जो ज़रूरियात हैं सेहत के हवाले से उसको वो एक अकेला हॉस्पिटल जो है वो ओवरबर्डन हो जाता है। वो ज़रूरियात को फुलफ़िल नहीं कर रहा। लोगों की फिर तरजीह जो है वो मुल्तान होती है। तो बहुत ज़्यादा आबादी जो है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से तो वो अपना रुख जो है वो मुल्तान की तरफ करते हैं। फिर इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ के हल्के की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। एक सिंगल रोड है और वो भी टूटी फूटी हुई है, तो उस वजह से भी माहौलियाती आलूदगी फैल रही है और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से अगर हम यूनिवर्सिटी भी नहीं है और भी अगर मसाइल की बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं बेशक यहाँ पे मुल्तान जो है वो 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मुजफ्फरगढ़ से लोग जो है उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो मुल्तान होती है। तो यहाँ पे अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करें तो वो भी एक मसला यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, इसके अलावा यहाँ पे जो मसाइल हैं उसमें अताई डॉक्टरों की एक परमार है, कोई रोकने वाला कोई नहीं है, कोई उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है कोयले की से जो चल रहा है उसमें जो वहाँ पे तेल की चोरी का भी एक जो हमारे वॉलंटियर्स टीमों ने डाटा लिया था तो वो लोगों ने बताया था कि यहाँ पे तेल चोरी का भी एक मसला है। लोग तेल चोरी करते हैं और बड़े सियासी असर और रसूख के लोगों को उसकी पुष्ट पनाही हासिल होती है। तो नाज़रीन, ये तो मसाइल मुजफ्फरगढ़ के हैं। अगर हम पैनल को लेके बात करें तो यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनल है, हमायत याफ्ता हम पैनल की बात करेंगे तो वो पॉपुलरिटी की हवाले से तो उन्हें एज हासिल है ही है। साथ में उनको दड़ों का जो वोट है उसमें भी थोड़ी बरतरी या एज हासिल आता है। उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरशाद अहमद सियाल साहब से होगा। अरशाद अहमद सियाल साहब का भी एक काफ़ी तगड़ा तड़ा भी है और वोट बैंक भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वक्त तक जो रिपब्लिक पॉलिसी की कंसोलिडेटेड एवेल्यूएशन रिपोर्ट है तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी में भी और रवायती वोट में भी एक मार्जिनली एच और एक जो है वो बरतरी हासिल है। तो बाकी फाइनल जो है वो तो जारी बात है 8 फरवरी 2024 को होगा।
कि कौन सी सियासी जमात यहाँ से जीतती है, लेकिन जो हमारा तज्जिया, जो हमारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा याफ्ता पैनल है वो पॉपुलर वोट में भी और रवायती वोट में भी वो आगे हैं, और वो एक मार्जिन के साथ यहाँ पे एक पोजीशन में है। नादरीन, बाकी डिपेंड करता है कि आपने इलेक्शन कैंपेन कैसे करनी है, आपने पोलिंग डे मैनेजमेंट आपकी कैसी होनी है। साथ साथ आप बेहतर जानते हैं कि डिजिटल दौर है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम बात करें कि जी उनका जो प्लस पॉइंट जो है या उनकी जो स्ट्रेंथ है, तो वो उनके जो वॉलंटियर्स हैं जो आज खुद काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप जानते हैं डिजिटल का दौर है। पाकिस्तान में करीबन 8 से 9 करोड़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिला शिरक तो खैरे डिजिटल कैंपेन में सबसे आगे हैं। तो पोलिंग डे मैनेजमेंट भी यहाँ पे असर करेगी, अफेक्ट करेगी, उसका भी होगा। बाकी पार्टियों को भी अगर यहाँ से इलेक्शन में मुकाबला करना है तो उन्हें पॉपुलर वोट के साथ साथ तड़ाबंदियों का वोट भी, और जो इलेक्शन कैंपेन जो वो जितनी मौसर कर सकेंगे, तो एक अच्छा मुकाबला, एक तगड़ा मुकाबला 175 में देखने को मिलेगा। फिलवक्त की जो ओवरव्यू है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर वोट में भी और ट्रेडिशनल वोट में भी आगे नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये आज का एक ओवरव्यू था हल्का 175 का। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम को आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबशर नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।